हेलो सीएमए स्टूडेंट, आज का मेरा वीडियो ऑनलाइन एग्ज़ाम के ऊपर है। तो आपका ऑनलाइन दो मोड पे हो रहा है, एक होम बेस्ड एंड दूसरा सेंटर बेस्ड। होम बेस्ड सिर्फ फाउंडेशन स्टूडेंट के लिए है और सेंटर बेस्ड आपका इंटरमीडिएट एंड फाइनल स्टूडेंट के लिए है। होम बेस का मतलब आप घर से ही एग्ज़ाम दे सकते हो और सेंटर बेस का मतलब आपका इंस्टीट्यूट जो सेंटर आपको एलोकेट करेगा उसमें जाकर आपको एग्ज़ाम देना है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस आप कैसे करोगे उसी के ऊपर आज की वीडियो है। तो आपके मॉक टेस्ट पेपर की सेट आती है ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए इंस्टीट्यूट के साइट पे, आप वहाँ से अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मेरा आज का पूरा वीडियो उसी के ऊपर है। तो मैं स्टेप वाइज बताऊँगी। पहला स्टेप, आप स्टूडेंट पे जाइएगा। स्टूडेंट पे जाने के बाद ऑनलाइन मॉक टेस्ट पोर्टल है उस पे जाइएगा। उसके बाद ऑनलाइन मॉक टेस्ट पोर्टल, उसके बाद ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म है उस पे जाइएगा। उस पे जाने के बाद विंडो पॉपअप होगी, उसमें आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपको पेपर सिलेक्ट करने पड़ेंगे। आपको जो भी पेपर सिलेक्ट करने हैं आप अपनी चॉइस से सिलेक्ट करके एग्ज़ाम स्टार्ट कर सकते हैं। और बाकी आपकी पूरी ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है उसकी पूरी वीडियो नेक्स्ट स्टेप में मैंने को शेयर किया है। आप शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। मैं आपको पेपर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कैसे ऑनलाइन पेपर देना है और आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है उसके ऊपर बता रही हूँ। आप पहले साइन इन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको 4 कलर दिख रहे होंगे, उसमें से आपका टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 180 मिनट के हैं और 4 कलर में से आपका पहला कलर वाइट है। इसमें आपको बता रहा है कि यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट, और ऑरेंज कलर का मतलब आपने आंसर नहीं दिया है। ग्रीन कलर का मतलब आपने आंसर दे दिया है और पर्पल कलर का मतलब आपने आंसर दे दिया है बट रिव्यू के लिए छोड़ दिया है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। आपको यहाँ पे 4 सेक्शन दिखाई दे रहा होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी एंड डी। सेक्शन ए में 20 मार्क्स, सेक्शन बी में 20 मार्क्स, सेक्शन सी में 48 मार्क्स एंड सेक्शन डी में 12 मार्क्स। आप यहाँ से आप टिक करिएगा, फिर नेक्स्ट चलिएगा। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रही हूँ, आपको सही आंसर देना है। आपका जो भी यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस एज पर पर्टिकुलर डेट, वो आपका बैलेंस शीट होता है। इसी तरह आपको पढ़ के सब सारे का आंसर देना है, सही आंसर देना है। मैंने आंसर दे दिया तो ग्रीन हो गया, ग्रीन का मतलब आपने आंसर दे दिया। और इसके बाद आपने यहाँ पे आंसर दे के आपने मार्क कर दिया। मार्क करने का मतलब आपने रिव्यू के लिए छोड़ दिया। इसी तरह आप सारे क्वेश्चन आंसर देते रहिएगा अप टू 20 मार्क्स तक, कि आपका ये सेक्शन ए है और सेक्शन ए में आपका 20 मार्क्स है। तो इसी तरह आप सारे क्वेश्चन आंसर मार्क्स दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ सबमिट बटन है, उसको क्लिक करिएगा तो आपको शो करेगा कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन में से आपने 19 क्वेश्चन दे दिया है और एक रिव्यू के लिए छोड़ दिया है। उसके बाद आप यहाँ यस कीजिएगा। यस करने के बाद आपको बोलेगा कि आप श्योर हो सबमिट करने के लिए सेक्शन ए। आप यस करिएगा तो आपका दूसरा सेक्शन खुल जाएगा, सेक्शन बी। सेक्शन बी आपका थोड़ा डेस्क्रिप्टिव है, लेकिन ये भी 1 मार्क्स की है, तो उसी हिसाब से आप आंसर दीजिएगा। मैंने यहाँ पे आंसर दे दिया है, आप अपना पूरा आंसर दीजिएगा। मैं आपको डेमो दिखा रही हूँ तो मैं आपको कैसे देना है वो बता रही हूँ। आपको आंसर पढ़ के देना पड़ेगा। तो मैंने सारे 20 मार्क्स अटेम्प्ट कर लिए हैं। अब मैं सबमिट करती हूँ। मेरा सेक्शन सी ओपन हो गया है। सेक्शन सी में आपको 6 में से
सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और ये आपका फर्स्ट लेग है। फर्स्ट लेग में आप आंसर दीजिएगा क्योंकि थोड़ा डिस्क्रिप्टिव होगा, प्लस आपको वर्किंग नोट भी देना पड़ेगा इसमें। उसके बाद आप सेव कीजिएगा। तो इसमें से आपने पहला आंसर दे दिया है, दूसरा आंसर दीजिएगा। उसी तरह आप सारे आंसर जब तक आप इस बॉक्स में टिक नहीं करिएगा तब तक आप इसका आंसर नहीं दे सकते। मैं आपको डेमो करके दिखा सकती हूँ। तो इसका भी मैंने दे दिया। अब मान लीजिए मैंने इसमें टिक नहीं किया तो मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं कर सकती, तो इसके लिए आपको इसके यहाँ टिक करना पड़ेगा और इसके बाद आप आंसर दीजिए। आपको सीधा नीचे जाना है तो इसमें से स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, नीचे आ जाइएगा पूरा, और ऊपर जाने के लिए स्क्रॉल आप ऊपर आ गए। नेक्स्ट कीजिए, स्क्रॉल डाउन कीजिए, मैंने 5 क्वेश्चन दे दिया इस सेक्शन का। और मेरा लास्ट क्वेश्चन बचता है। तो मैंने सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन दे दिए हैं। अब आपका ओपन होगा सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपको ध्यान रखना है कि ये आपकी पहले आपको रफ शीट में आप वर्किंग बना लीजिएगा, उसके बाद ही आप आंसर दीजिएगा। तो मैं आपको अभी के लिए तो ऐसे ही दिखा देती हूँ। ये मैंने आपका सारा क्वेश्चन कर लिया है। अब मुझे सबमिट करने के लिए नहीं दे रहा है क्योंकि मैंने 1 घंटा पूरा नहीं किया है। जब तक मैं 1 घंटा पूरा नहीं करूँगी तब तक मुझे फाइनल सबमिशन करने नहीं देगा। आप यहाँ से रिव्यू कर सकते हैं जो भी आपको दोबारा देखना है या करना है। उसके बाद आप 3 घंटे के बाद आप पेपर सबमिट कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। न्यू अपडेट के ऊपर आपको कोई कुछ जानना है या पूछना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करके रिवॉर्ड भी दे सकते हैं।